लगता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं, अस्पतालों से आते हैं, नली पड़ी है, वहाँ चिल्ला रहा है हमको हत्यारण ले चलो, हमको हत्यारण ले चलो। हमने 10 साल पहले गौ को मारा था, एक बछड़ा को मारा था। यहाँ आते हैं, उसका विधान कराया जाता है, फोन आता है, पंडित जी वो सब ठीक हो गए, सब नली हटवा दी गई, एक पैसा खर्चा नहीं, सब हो गया, सही हो गया। तो उसके नीचे अगर कोई बताता नहीं था कि हमको पाप लगा है, तो पीपल आवाज देता था, हर एकदम एकदम से बड़ी तेज हो जाता था। हाँ, करके आ रहा है। हाँ, बिल्कुल तेज। भाद्र शुक्ल सप्तम रविवारा, तीर्थ प्रभास्कर भा अवतारा। भादव का महीना, शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, दिन रविवार को इसकी उत्पत्ति प्रभास्कर कुंड के नाम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी और इस समय हरदोई जनपद में एक विशेष तीर्थ स्थान है हत्याहरण। और हत्याहरण का महत्व क्या है, इसका नाम हत्याहरण क्यों है, और अगर कोई तीर्थ होता है तो नाम रखा जाता है, और नाम रखने जाने के पीछे क्रम जो उसका होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, और उस तीर्थ में ऐसा क्या अद्भुत हुआ कि लाखों या करोड़ों लोग वहां पर आते हैं। सबसे पहले आपका नाम? आनंद पांडे। आनंद पांडे। तो यहाँ जो हत्याहरण तीर्थ है, इसकी कहानी क्या है, और हत्याहरण तीर्थ ही इसका नाम क्यों पड़ा? हत्याहरण तीर्थ तो ये त्रेता में पड़ा। सबसे पहले यहाँ पे जंगल ही जंगल था, ये सतयुग की बात है। जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पहले जंगल था, इस तरीके से तीर्थ नहीं बना हुआ था। यह तपो आरायण क्षेत्र। तपो मैंने तप करने के लिए, आरायण मैंने जंगल। नैमिषारण्य से 84 कोस के अंतर्गत ये तपोआरण क्षेत्र लगता है। तो यहाँ सतयुग में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे तपस्या करते हुए उनके मन में एक विचार आया कि चलो तपोआरण क्षेत्र नैमिषारण्य चलते हैं। तो माता पार्वती ने सुना कि भोलेनाथ तपोआरण क्षेत्र नैमिषारण्य जा रहे हैं, कहा मैं भी आपके साथ में चलूंगी। कहा नहीं, आप नहीं चलोगी। कहा क्यों? कहा वो तपोआरण क्षेत्र है, वहाँ अन्न और जल नहीं मिलेगा, बिना अन्न जल के रहना पड़ेगा। माता पार्वती ने कहा कोई बात नहीं, मैं बिना अन्न जल के रह लूंगी, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं बिना अन्न जल के रह लूंगी। भोलेनाथ ने कहा चलो। ये भाई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावै शाखा। क्योंकि इस कुंड की उत्पत्ति होनी थी, माता पार्वती भोलेनाथ तपोआरण क्षेत्र नैमिषारण्य के अंतर्गत इसी स्थान को चुनते हैं। जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं, इसी स्थान को चुनते हैं, इसी स्थान पे आकर के और तपस्या में लीन हो जाते हैं। जब तपस्या हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, यहाँ पे हजारों वर्ष तक तपस्या चलती रही। हाँ, भोलेनाथ ने हजारों वर्ष तक तपस्या किया। तब माता पार्वती को प्यास ने सताया। प्यास ने सताया, माता पार्वती ने नंदी से कहा नंदी जाओ कहीं से जल की व्यवस्था करो या भोलेनाथ को जगाओ। नंदी ने कहा नहीं। भोलेनाथ ने पहले बता दिया है घनघोर जंगल में जल नहीं मिलेगा, मैं जल कहाँ से लेकर के आऊँ। रही बात भोलेनाथ को जगाने की, तो मेरी सामर्थ्य नहीं। कामदेव ने जगाया था, भस्म हो गया था। एक डर जैसा कि कामदेव ने किया, भस्म हो गए, उनके अंदर हम भी भस्म न हो जाए। कामदेव ने जगाया था, भस्म हो गया था, आप ही उपाय करिए। माता ने भोलेनाथ को जगाने का प्रयास किया, भोलेनाथ को क्रोध आ गया, हाहाकार मच गई। सभी देवी देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं, भोलेनाथ से स्तुति कर रहे हैं। भोलेनाथ अपने क्रोध को शांत करिए, भोलेनाथ अपने क्रोध को शांत करिए। उसी समय में सूर्य भगवान थे, उन्होंने कहा भोलेनाथ क्रोध का कारण बताओ, क्रोध का कारण बताओ। भोलेनाथ ने कहा हे सूर्यदेव, पार्वती को प्यास ने सताया है, अगर इनको अन्न जल नहीं मिलेगा तो मेरा अर्धांग नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान ने कहा भोलेनाथ अपने क्रोध को शांत करो, मैं तत्काल अपनी किरणों से एक कमंडल जल देता हूँ। सूर्य की किरणों से एक कमंडल जल भर गया, उसको देखते देखते माता की प्यास चली गई। उसी जल से माता पार्वती भोलेनाथ ने स्नान किया। उमा शंभु स्नान कीना, ता कुंड प्रकट कर दीना। माता पार्वती भोलेनाथ ने स्नान किया, वहाँ एक कुंड प्रकट हुआ, उसका नाम उन्होंने सूर्य के द्वारा दिया हुआ जल था, इसलिए उसका नाम रखा प्रभास्कर कुंड। भाद्र शुक्ल सप्तम रविवारा, तीर्थ प्रभास्कर भा अवतारा। भादव का महीना, शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, दिन रविवार को इसकी उत्पत्ति प्रभास्कर कुंड के नाम से हुई। इस कुंड की उत्पत्ति जो हुई सतयुग में, इस कुंड की उत्पत्ति सतयुग में प्रभास्कर कुंड के नाम से हुई, शंकर जी के द्वारा। सतयुग में प्रभास्कर कुंड के नाम से चलता रहा। द्वापर में ब्रह्मा जी को मानसिक पातक लगा, माता जी को वचन का पाप लगा था, ब्रह्मा जी को मानसिक पातक लगा।
पातक 3 प्रकार के होते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। तो ब्रह्मा जी को मानसिक पातक कैसे लगा? सभा का विसर्जन करने के पश्चात ब्रह्मा जी, सायंकालीन का समय था, अपने शयन कक्ष में जाते हैं, देखते हैं कि ब्राह्मणी सो रही है। जाकर के जगाते के तो उठो प्रिय, सायंकालीन सोया नहीं जाता है। फिर वहाँ ब्राह्मणी नहीं सोई थी, वहाँ संध्या नाम की पुत्री सहित, हाँ पितामह हमको क्यों जगाया? इस प्रकार के वचन कह करके ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मेरी पुत्री है, वो हमको तो मानसिक पातक लग गया है। सभी देवी देवताओं के पास जाते कहते हैं हमको मानसिक पातक लग गया है, इस पाप का निवारण कैसे हो? सभी देवी देवताओं ने कहा बरगद के सूखे पेड़ में उल्टा उल्टा लटक करके द्रव्य का सेवन करके अपने प्राणों को त्याग दो, तब पाप से मुक्ति मिलेगी, या आप तीर्थ यात्रा करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा अपने प्राणों को त्याग देंगे सृष्टि का निर्माण बंद हो जाएगा, मैं तीर्थ यात्रा करता हूँ। तीर्थ यात्रा करते करते माघ की पूर्णिमा के दिन प्रभास्कर कुंड में आते हैं। उनकी काया काली हो गई थी पाप के कारण। स्नान करते हैं, गौदान करते हैं, आकाशवाणी होती ब्रह्मा जी आपकी काया कंचन से चमकने लगी है और आपका पाप दूर हुआ है। उन्होंने अपने नाम से इसका नाम रखा ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड। उन्होंने भी इसमें कुंड में स्नान किया, उनका पाप कटा और उन्होंने फिर कुंड का नाम बदल के ब्रह्मकुंड रख दिया। ब्रह्मकुंड रख दिया अपने नाम से, तो ये ब्रह्मकुंड नाम से चलता रहा। त्रेता में भगवान राजा रामचंद्र जी ने रावण का संहार किया। रावण का संहार करने के पश्चात अयोध्या जी जाते हैं, शयन कक्ष में शयन करते हैं। शयन करते करते उनको स्वप्न में रावण दिखाई देता है, कहता हे राम उठो हमसे युद्ध करो। बार बार शब्द देखने के पश्चात कुछ विफलता होती है। गुरु वशिष्ठ जी के पास भगवान राजा रामचंद्र जी जाते हैं, कहते गुरुदेव हमने रावण का संहार कर दिया, रावण हमको स्वप्न में दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं रावण ब्राह्मण था, विद्वान था, आपने उसकी हत्या की है, आपको ब्रह्म हत्या का पातक लगा है। भगवान राजा रामचंद्र जी कहते हैं तो आता था दुराचारी पापी था, हमने उसका संहार किया। तो रामायण में चौपाई आती है सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्यस गावहि संता। श्राप देने वाला, ताड़ने मारने वाला किसी भी प्रकार का ब्राह्मण हो उसका वध नहीं करना चाहिए, तिरस्कार कर दो, वध के समान उसको दंड मिल जाता है। हे राम आपने ब्रह्म हत्या की है तो आपको ब्रह्म हत्या का पातक लगा है। कहा इस पातक की कोई निशानी है? कहा हाँ, जिस हथेली से तुमने तीर चलाया था उसी दाहिने हथेली में श्यामता बाल और दाग जमा हुआ है राम के। भगवान राजा रामचंद्र हथेली देखते हैं, लखी हाथ में स्याही 12, तब रघुवंश मणि बिचारा। देखते हैं हथेली में श्यामता बाल और दाग जमा हुआ है। कहते गुरुदेव मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ, अब इस पाप का निवारण कैसे हो? गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं इस पाप का निवारण आप फाल्गुन के अमावस्या के दिन नैमशारण में जाकर के विश्राम करना, तपोवन क्षेत्र नैमशारण, वहां से 84 कोस की परिक्रमा करना। जहाँ पे तुम्हारा दाग बाल चला जाए समझना तुम्हारी हत्या का हरण हो गया है। गुरु के कथनानुसार भगवान राजा रामचंद्र जी फाल्गुन की अमावस्या के दिन नैमशारण में विश्राम करते हैं, प्रतिपदा के दिन वहां से चलते हैं, तृतीया के दिन इसी स्थान पे आते हैं। फाल्गुन शुक्ल तीज रविवारा आवति भय अवधेश कुमारा, इसी स्थान पे आते हैं। राजा थे सज्जादान भोजादान वरदान सब करते लेकिन दाग बाल नहीं गया। जब गौ दान किया, गौ की पूछी पकड़ते हैं, गौ की पूछी में ब्राह्मणों को पूछी पकड़ करके दान देते हैं तो पूछी में दाग बाल जाता रहा। कहा लखन मेरा दाग और बाल गौ के पूछी में गया है। गुरु के कथनानुसार मेरी हत्या का हरण हुआ है और मेरा सामता बाल और दाग गौ के पूछी में गए हैं। गौ चाहे जिस रंग की हो, 99% 1% उसके बाल, पूछ के बाल में काला बाल जरूर होगा। ये अनुभव की बात है। ये भगवान राजा रामचंद्र ने कहा और कहा मेरी हत्या का हरण हुआ, इसलिए आज से इसका नाम मैं पाप मोक्ष हत्या हरण कुंड रखता हूँ। और पाप मोक्ष हत्या हरण कुंड महाराज की जय। किसी जन्म का रोग हो, भव हो, बाधा हो, जान में अनजान में कोई अपराध हुआ हो, पाप हुआ हो, बाल हत्या, गो हत्या, हर प्रकार की हत्याओं का निवारण हत्या हरण से होगा। ये यहाँ की कथा है। इसके बाद में ये 5 पांडवा आए हैं, ये 5 पांडव यहाँ पर आए हुए हैं। तो उन्होंने एक एक मुट्ठी बालू से स्थापना किया है शिवलिंग की, यहाँ पर आकर के स्थापना किया है। ये शंकर जी भोलेनाथ जी जब आए हैं तब उन्होंने यहाँ पे नीलकंठ महादेव जी की स्थापना किया है। इधर मंदिर बना हुआ है, ब्रह्मेश्वर जी का मंदिर है। हाँ, जब ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने
शिवलिंग की स्थापना की। कुआं और कुएं की क्या महानता है, ऐसा क्या है? कुआं है यहाँ पे, कुआं का जो है पहले का ये मामला था, वहाँ दर्शन कराया जाता था जिसको दोष लगता था। जैसे गौहत्या लग जाता है तो लोग बताते हैं यहाँ पे आने से उसके जो पाप होते हैं कुछ, उसका विधान होता है जी वो उसका क्या है? विधान कराया जाता है। उसके कर्मकांड चारों कोनों पे मार्जन करवाया जाता है। ये जो 4 कोने बने हुए हैं। हाँ, इसके बाद में कुआं है उसको जगाया जाता है। अब उसमें जल तो रह नहीं गया है। पहले तक का विधान था, जब उसमें जल दिखाई देता था तो उसके जल में उसकी परछाई दिखाई देती थी जो जानवर मार के आता था। पहले विधान था, अब तो जल ही इसमें नहीं रह गया है। ये यहाँ पे पीपल का पेड़ था पुराना, अब वो नहीं है। हाँ वो अब नहीं रह गया है। इसकी परिक्रमा कराई जाती थी, उसी स्थान पे अपने आप ही जमा है, लगाया नहीं गया है। तो इसकी परिक्रमा करे तो उसके नीचे अगर कोई बताता नहीं था कि हमको पाप लगा है तो पीपल आवाज देता था, हरान एकदम से बड़ी तेज संकेत हो जाता था कि हाँ, कोई गौहत्या करके आ रहा है। हाँ बिल्कुल तेज आवाज में, इसमें चाहे हवा चले चाहे न चले, एकदम झोंका ऐसा आता था तो हम लोगों को मालूम हो जाता, उसको बैठाल दिया जाता था तो मालूम हो जाता था। अब तो अपने आप आदमी मतलब पाप अगर उसने कभी किया तो छुप नहीं सकता था। हाँ, छुप नहीं सकता था। इसके बाद में हम लोग इसकी पूरी परिक्रमा कराते हैं। परिक्रमा करा के यहाँ पे पिंड दान कराया जाता है। उस जानवर के पुतला बनाया जाता है, उसका पिंड कराए जाते हैं। पिंड कराने के पश्चात उसको सुफल दे करके उसको विदा किया जाता है। तो उसके पाप, अब ईश्वर की मर्जी है। हाँ, लेकिन जो पाप अपना क्रम जो है, हमारा लोगों का काम यहाँ का है। अब ये तीर्थराज की महिमा है, हाँ क्या महिमा सब तीर्थराज की है। महिमा न होती तो आते क्यों? बस ये हरण और सब वही करते हैं, हम लोग क्या बस हाँ, जो क्रम है वो मालूम सब ईश्वर विधान की- बता देते हैं। जो हम लोग पुरखा जो बुजुर्ग लोग करते हैं उस हिसाब से हम लोग करा देते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं, जी अस्पतालों से आते हैं, जी। नली पड़ी है, वहाँ चिल्ला रहा है हमको हत्यारा नहीं चलो, हमको हत्यारा नहीं चलो। हमने 10 साल पहले एक गऊ को मारा था, एक बछड़ा को मारा था। यहाँ आते हैं, उसका विधान कराया जाता है। फोन आता है पंडित जी मतलब ठीक हो गए, सब नली हटवा दी गई, एक पैसा खर्चा नहीं, सब हो गया, सही हो गया। ये यहाँ का विधान है।